नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप भारद्वाज, एस्ट्रोलॉजर एंड मेंटोर, ज्योतिषी हूँ। आध्यात्मिक चर्चा करता रहता हूँ आप लोगों के साथ किसी न किसी विषय पर, इसी आशा में कि आप अपने जीवन में उन बातों को उतारेंगे और बेहतरी की तरफ आगे बढ़ेंगे। एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ हर बुधवार रात 9 बजे मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मेंटोर संदीप भारद्वाज जिसका नाम है, उस पर एक टेलीकास्ट हुआ करेगा, जिसमें हर बार हम किसी न किसी विषय पर धार्मिक चर्चा किया करेंगे, धर्म चर्चा किया करेंगे। जैसे गीता है, पुराण है, नीति शास्त्र है या ज्योतिष शास्त्र है या और भी कोई काम का कोई विषय आएगा आप लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से, तो उस पर हम चर्चा किया करेंगे। ये मैं डायरेक्ट वीडियो अपलोड किया करूँगा बुधवार को रात 9 बजे। आप वहाँ देख सकते हैं। पसंद आए तो आगे भी और लोगों को भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, थोड़ा पुण्य ऐसे भी कमाना चाहिए। और रही बात आगे कि इस विषय पर चर्चा करनी होगी, तो उसके लिए फ्राइडे को हम रखा करेंगे एक जूम मीटिंग, जिसमें आपकी क्वेरीज ली जाया करेंगी उस टॉपिक के ऊपर जिस का वीडियो आप बुधवार को देख चुके होंगे। वो लिंक उसका आप मुझसे जब संपर्क करेंगे तो आपको मिल जाया करेगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। आज का विषय है भागवत गीता का महात्म्य, उस पर हम आगे बात करेंगे। क्योंकि श्राद्ध पक्ष चल रहा है, तो भागवत गीता से बेहतर सब्जेक्ट और क्या हो सकता है। इसी से शुरुआत करते हैं। भागवत गीता के देखिए दोस्तों 3 स्तर होते हैं। एक, आप भावनात्मक रूप से जब गीता के साथ जुड़ते हैं तो आप धार्मिक उसका एंगल लेकर के चलते हैं। आपकी आस्था होती है, आस्था वाला एंगल ज़्यादा चलता है। वहाँ दिमाग ज़्यादा नहीं चलाते, वहाँ सिर्फ दिल की बातें होती हैं। जिसकी ये आस्था बन गई बस वो आगे बढ़ेगा, गीता को पाठ के तौर पे लेगा। इसके दूसरा लेवल की अगर मैं बात करता हूँ, वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होती हैं जो रूटीन ज़िंदगी में आप अप्लाई करते हैं गीता से सीख करके लाइफ लेसन्स, और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं। और इससे ऊपर का एक लेवल आता है जो स्पिरिचुअल असेंशन का है, आध्यात्मिक उन्नति का है। वहाँ गीता के मर्म को आप समझते हैं, इसके एसेंस को आप अपने अंतःकरण में उतारते हैं, तो आप एक अलग ही लेवल के योगी हो जाते हैं। तो वो स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़िएगा। कोशिश रहेगी कि तीनों ही लेवल हम कवर करें। आज शुरुआत कर रहे हैं, तो इससे सबसे पहले मैं जो धार्मिक एंगल है उसकी बात करूँगा, और उसके बाद प्रैक्टिकल एंगल जो है उस पर भी बात होगी, और बीच में इसका कोई ज्योतिषीय कारण भी जो होगा कि गीता क्यों पढ़नी ज़रूरी है और किस व्यक्ति के लिए ख़ास तौर पे, उसका भी थोड़ा सा जिक्र करने की कोशिश करूँगा। कुछ भूल जाऊँ तो मुझे याद करा सकते हैं बाद में आप लोग, क्योंकि कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, मैं डायरेक्ट बोलता हूँ तो कुछ चीज़ें छूट भी सकती हैं, स्किप भी हो सकती हैं। खैर, कम टू द टॉपिक। अब बात हो रही है महात्म्य की। तो महादेव और माता पार्वती बैठे थे, तो माता पार्वती ने महादेव से पूछा कि मुझे गीता के महात्म्य के बारे में जानना है कि इसकी क्या महत्ता है। महादेव ने कहा कि इस विषय में एक प्रसंग है, वो सुनिए। ये पद्म पुराण की बात हो रही है। पुराणों में पद्म पुराण एक है, ये उसमें एक चर्चा है, तो उस से ही मैं ये आपको बता रहा हूँ। तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के बीच में ये डिस्कशन हो रही है गीता के महात्म्य को लेकर के। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से कहती हैं, प्रभु आप हर समय उनके चरण दबा रही हैं, वो शेषनाग की शैया पर लेटे हुए हैं। कहती हैं आप संपूर्ण चराचर जगत का पालन करते हैं, लेकिन जब भी मैं आपको ऐसे सोए हुए देखती हूँ तो संशय में पड़ जाती हूँ। भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं तुम्हें निद्रा में दिखाई देता हूँ, लेकिन मैं सोया हुआ नहीं होता हूँ। मैं हर समय हर क्षण जो है इस जगत के पालन करता, जो मेरा स्वरूप है, इस जगत का निर्माण करता, संपूर्ण चराचर जगत जो जिससे चलायमान है, उस महेश्वर स्वरूप, उस ईश्वरीय स्वरूप के दिव्य दर्शन का साक्षात्कार मैं करता रहता हूँ और आनंदित होता रहता हूँ। माता लक्ष्मी बड़े अचरज में आकर के पूछती हैं कि आप से भी आगे कोई चीज़ अगर है तो मैं बड़ी हैरान हूँ, मुझे उस विषय में कुछ बताएं। भगवान विष्णु कहते हैं कि मैंने गीता में अपने इस विराट स्वरूप का डिस्क्रिप्शन दी है, इसको डिस्क्राइब किया है अर्जुन को। और गीता में मेरे इस विराट स्वरूप को सब चीज़ों से परे बताया गया है, सभी व्याख्याओं से परे बताया गया है। माता लक्ष्मी कहती है कि जो चीज़ सब चीज़ों की व्याख्या से परे है, उसे गीता उसका बोध कैसे कराती है। भगवान विष्णु कहते हैं कि गीता कोई सामान्य एक पुस्तक मात्र नहीं है, वो मात्र एक ज्ञान नहीं है, दिव्य ज्ञान नहीं है, वो साक्षात मेरे ईश्वरीय वांग्मय मूर्ति है। उसके 5 अध्याय मेरे 5 मुख हैं, उसके 10 अध्याय मेरी 10 भुजाएँ हैं, उसका 1 अध्याय मेरा उदर है यानी पेट है, और 2 भुजाएँ, 2 उसके अध्याय जो हैं वो मेरे पैर हैं। तो इस तरीके से 18 अध्यायों में मेरी ये संपूर्ण ईश्वरीय वांग्मय मूर्ति जो है वो डिस्क्राइब होती है।
जो इसका तत्व बोध करके इसको अपने जीवन में उतारता है, वह मनुष्य साधारण मनुष्य ना रह करके योगी हो जाता है। और साधारण मनुष्य भी यदि इस गीता के किसी एक अंश मात्र को भी अपने जीवन में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आत्मसात कर ले या उसका पुण्य प्राप्त कर ले, तो उसकी भी वैसे ही सदगति हो जाती है जैसे सुकर्मा जैसे पापी की हुई। अब यहाँ फिर से एक क्यूरियोसिटी जाग जाती है माता लक्ष्मी में कि भाई सुकर्मा जैसा पापी कौन था कि जिसकी सदगति गीता के एक अंश के पुण्य से होगी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे हुई, बताएं ज़रा। यहाँ भगवान विष्णु गीता के प्रथम अध्याय का महात्म्य बताते हैं फिर कि सुकर्मा नाम का एक धूर्त पापी, ये कह लीजिए तमोगुणी व्यक्ति था। जन्म उसका ब्राह्मण कुल में हुआ था, लेकिन उसका कोई भी आचरण ब्राह्मणों जैसा नहीं था। जीविका के लिए जंगल से पत्ते चुनता था, उनको बाजार में बेच देता था। जो धन मिलता था उससे शराब पी लेना, नॉनवेज खा लेना, व्यभिचार करना, यही उसकी दिनचर्या थी। कोई पुण्य कर्म नहीं करना। ऐसे ही एक दिन पत्ते चुनने के लिए किसी ऋषि की कुटिया में चला गया। वहाँ पे किसी सर्प ने काट लिया। अब मृत्यु हो गई उसकी ऋषि की कुटिया में, क्योंकि उसको काटा गया था। ऋषि की कुटिया के पुण्य प्रताप से उसको थोड़ा सा पुण्य मिल गया। वहाँ देह त्यागी है। यमलोक ले गए। आगे गरुड़ पुराण के तरीके से स्टोरी आगे बढ़ेगी। अलग अलग जगह उसका फिर फैसला होगा जो भी है। तो अंततः उसके कर्मानुसार उसको, और क्योंकि ऋषि कुटिया में उसकी मृत्यु हुई थी, उसके पुण्य से उसको शॉर्ट में जा करके एक बैल के रूप में जन्म मिल जाता है, गाय के गर्भ से। तो बैल के रूप में जन्म हो गया तो उसको किसी अपाहिज व्यक्ति ने खरीद लिया, पंगु ने खरीद लिया उसको सवारी के तौर पे इस्तेमाल करने के लिए। अब वो 8-10 साल, जितने भी साल उसको ढोता रहा, चलता रहा। जब वो थोड़ा उम्र बढ़ी उसकी, तो ज़्यादा जान नहीं रही शरीर में, तो एक दिन ऊपर एक ढलान से नीचे गिर गया और नीचे जा करके वो बैल तड़पने लगा। लोग इकट्ठा हो गए, देखने लगे। मनुष्य का स्वभाव मूलतः दयालु है। खास तौर पे किसी पशु के मामले में करुणा जाग ही जाती है जब उसको पीड़ा में देखते हैं। तो आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, क्योंकि पशु योनि एक ऐसी है जो अपने जीवन का उद्धार स्वयं नहीं कर सकते। वो अपने पूर्व जन्मों को केवल भोगने के लिए आते हैं। तो जब कभी वो बहुत ज़्यादा कष्ट में होंगे तो ईश्वर ने व्यवस्था कर रखी है कि बाकी के जो मनुष्यगण हैं वो आकर के उसकी सदगति का उपाय करें। ये मनुष्य का कर्तव्य है। तो सब लोग इकट्ठा हो गए, देखने लगे। तो जो उनमें से विद्वान लोग थे, उन्होंने कहा कि भी मेरा ये वाला पुण्य का अंश मैं इसे प्रदान करता हूँ। किसी ने कोई पुण्य दिया, किसी ने कोई पुण्य दिया। सबके अलग अलग तरह के पुण्य होते हैं मेरे। तो सभी लोगों में वहाँ भीड़ थी इकट्ठा। तो एक स्त्री खड़ी थी जो वेश्या थी। अब उसे तो कोई ज्ञान था नहीं। उसने कहा कि मुझे ध्यान नहीं, मैंने जीवन में कभी कोई पुण्य किया है कि नहीं, लेकिन जब सब लोग कह रहे हैं तो मैं भी, कोई जाने अनजाने अगर मेरा कोई पुण्य हो तो मैं इस बैल को वो देती हूँ। तो उसने अपना वो जो पूरा पुण्य था कह करके उसको दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया उसके प्राण छूट गए। आगे की फिर वही गति स्टार्ट हुई, यमलोक में ले गए ये वो। वहाँ जा करके हिसाब किताब देखने लगे। कहते क्योंकि इसको उस वेश्या का पुण्य मिला है, इसलिए इसको उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म दिया जाएगा। उसे उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म दिया जाता है, लेकिन उसको पूर्व जन्म की स्मृतियाँ याद थी कि वो बैल था और कैसे उसकी वहाँ से मुक्ति हुई। वहाँ से जब वो बड़ा होता है तो उसी स्त्री को खोजते हुए उसी शहर में आता है। उससे मिल करके पूछता है कि आपने ऐसा कौन सा पुण्य मुझे दिया था जिससे मेरी सदगति हुई। वो कहती है देखो, मैंने जीवन में कोई पुण्य ऐसे नहीं किए हैं। मेरे घर में एक तोता मैं खरीद लाई थी। ये तोता हर रोज़ एक पाठ करता था, जिसे सुनना मेरे लिए एक नियम बन गया था। और उस पाठ को सुनते सुनते मेरे अंतःकरण में परिवर्तन आने लगा। मेरा हृदय शुद्ध हो गया और मैं अपना जीवन जो है शुद्ध तरीके से अब जीने लगी। संभवतः यही पुण्य रहा होगा, लेकिन क्या था ये मुझे नहीं मालूम। उसके लिए वो तोते के पास जाते हैं, पूछते हैं। वो कहता है कि शुकदेव महाराज बताइए, तोते को शुक कहा जाता है। तो शुकदेव महाराज बताएं, आप ऐसा कौन सा पाठ करते हैं जिसके सुनने का पुण्य इस स्त्री को इतना मिला और इसने वो मुझे दिया और मेरी सदगति हुई। उसने बताया कि भाई ये पूर्व जन्म से कथा स्टार्ट करूँगा, समझना ज़रा। पूर्व जन्म में मैं बहुत विद्वान ब्राह्मण था, लेकिन मेरे अंदर अवगुण थे 2-3 कि मैं बोलता बहुत अधिक था, बड़बोला था और किसी को कुछ नहीं समझता, यानी दूसरे विद्वान जनों का अपमान कर देता था, उनकी बातें काटता था। यहाँ तक कि मैंने अपने गुरु का भी अपमान किया। तो मेरे इन दुर्गुणों के चलते अगले जन्म में मुझे तोते का स्वरूप मिला। और जैसे ही मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ, उड़ने का प्रयास किया, अपने माता पिता से अलग हो गया और जा करके गिर गया किसी रास्ते में। ढंग से उड़ना आता नहीं था।
गर्मी में तड़प रहा था, वहाँ से ऋषि मुनि साधुगण जा रहे थे। उन्होंने मुझे देखा, पानी वानी पिलाया और मुझे अपने आश्रम में अपने साथ ले गए। वहाँ गुरुकुल भी था, मुझे पिंजरे में रखा, दाना पानी देते थे। वहाँ आश्रम में बालक जो है वो गीता जी के प्रथम अध्याय का पाठ करते थे। वो उनसे सुन सुन करके वो मुझे कंठस्थ हो गया, मैं भी फिर वही साथ में दोहराने लगा। तो उस चीज़ की चर्चा होने लगी कि गीता के प्रथम अध्याय का पाठ करता है तोता। लोग देखने आते थे। एक दिन एक बहेलिया भी देखने आया जो पक्षियों को बेचता है। उसे लगा कि इसकी कीमत अच्छी मिल जाएगी, वो मुझे ले गया चुरा के वहाँ से और जाके बाज़ार में स्त्री को बेच दिया। तब से मैं इसके घर में ये पाठ कर रहा हूँ, जिसका अनजाने में श्रवण करने से ही, सुनने मात्र से इसको इतना पुण्य मिल गया कि इसने अपना वो पुण्य तुम्हें जब अनजाने में दिया तो तुम्हारी भी सदगति हो गई। तो दोस्तों, ये कहानियाँ बनाने के पीछे ऋषि मुनियों का पर्याय पर्पस यही था, प्रयोजन, कि आप भले ही सांख्य योग ज्ञान योग को ना समझें, लेकिन अगर आपके अंदर ये कहानियाँ सुन कर के भी प्रेरणा जागती है तो भी आप इस भक्ति मार्ग के द्वारा ईश्वर के रास्ते पर आगे चल सकते हैं, और जिसमें सूनर और लेटर आगे कभी ना कभी तो आपके दिमाग की बत्ती जगेगी और संभवतः आप सांख्य योग की तरफ ही आगे बढ़ेंगे। कर्म योग की थ्योरी को तभी समझ पाएंगे, क्योंकि बगैर सांख्य योग के आप कर्म योग को नहीं समझ सकते। तो भक्ति मार्ग सबसे सरल होता है। ये उस इत्र की भांति है। आपको अगर इत्र का सही से इस्तेमाल ना भी करना आता हो कि एग्जैक्टली उसे कहाँ लगाया जाता है, जो पल्स वाले स्थान होते हैं वहाँ लगाया जाता है, नहीं भी ज्ञान हो, आप एक बालक की भांति उसे कहीं पर भी लगा लो, ठीक है ना, तो भी सुगंध तो आएगी ही। तो ये इसलिए ये कहानियाँ बनाएगी कि आप इससे प्रेरणा लें कि भक्ति की सुगंधी से आप संबंधित हो जाएं और आप सही मार्ग पर चल पाए। तो ये तो रहा इसका महात्म। भक्ति वालों के लिए से प्रेरणा लो और गीता के पाठ को सुना करो पूरे भक्ति भाव से, औरों को भी सुनाया करो। अब बात करते हैं जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। आप अपने भौतिक जगत में, अपने जीवन में गीता के पहले अध्याय से क्या सीख ले सकते हैं। ये सभी के लिए है। तो गीता का पहला अध्याय सबसे इम्पोर्टेंट जो सीख हमें देता है वो ये बताता है कि ओवर थिंकिंग कैसे शुरू होती है और इससे कैसे बचना चाहिए। दोस्तों, ये चीज़ ऐसी खतरनाक है, ओवर थिंकिंग, ये आपकी क्रिएटिविटी को ख़त्म कर देती है। आप चाहे कोई भी हो, एक स्टूडेंट हो, बच्चे, बूढ़े, जवान, कोई भी हो, ओवर थिंकिंग सबके लिए घातक है। तो इसमें आप देखेंगे कि ओवर थिंकिंग की शुरुआत अर्जुन की कैसे शुरू होती है। तो आप अपने आप को अगर अर्जुन की भूमिका में पाएंगे तो समझ जाएंगे कि कहाँ गड़बड़ स्टार्ट होती है। आपकी सुविधा के लिए उसको मैंने थोड़ा सिंप्लीफाइड कर दिया है। जैसे ही युद्ध की घोषणा होती है, सब लोग अपना अपना शंख बजा देते हैं, यानी युद्ध डिक्लेयर हो गया, अब युद्ध स्टार्ट होना है। उसी टाइम पे अर्जुन के माइंड में एक सेकंड थॉट आता है, जो भगवान कृष्ण से कहते हैं कि अब रथ को इन दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। क्या आवश्यकता थी उस टाइम ये सेकंड थॉट लेके आने की? लेकिन जैसे ये सेकंड थॉट आया, भगवान समझ गए, लो भाई, ओवर थिंकिंग की शुरुआत हो गई है। वहाँ जा करके अर्जुन ने दोनों सेनाओं को देखा। दोनों को देखने से उसका मोह जागृत हो गया। वही सब पुराने अपने लोग हैं भाई। और ये भाव आ गया मन में कि आज इस युद्ध के बाद संभवतः यहाँ इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दोबारा दिखाई नहीं देंगे। तो जो ये छूटने का मोह होता है ना, ये व्यक्ति को विषाद में लेके जाता है, डिप्रेशन में डाउन लेके जाता है। अर्जुन के साथ वैसा ही हुआ। तो वो विषाद इतना जागृत हो गया, वो इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग, सेकंड थॉट के बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ चलते चले गए, और अंततः परिणाम ये निकला कि अर्जुन रथ से नीचे उतर कर अपना धनुष गांडीव जो नीचे छोड़ दिया कि मैं ये युद्ध नहीं करूँगा। अगर कर भी लिया, जीत भी गया, तो अपने लोगों को मार करके इस राज्य का क्या करूँगा। और इस बात की भी क्या गारंटी है कि मैं ये युद्ध जीत ही जाऊँ। इस बात की भी क्या गारंटी है मैं जीवित ही रहूँ। यानी हज़ार एक्सक्यूज़, एक्सक्यूज़ पे एक्सक्यूज़ ना करने के देता चला गया, क्योंकि ओवर थिंकिंग हावी थी। भगवान सुन रहे हैं आराम से, क्योंकि एक मेंटोर के नाते, एक गुरु के नाते, ये सबसे बेहतरीन लक्षण होता है कि आप अपने पास, अपनी शरण में आए व्यक्ति की आराम से पूरी व्यथा को सुने, तभी उसका मार्गदर्शन कर पाएंगे। भगवान ने इसलिए पहले अध्याय में कुछ नहीं बोला है, सिर्फ सुना है। अर्जुन ने पूरी अपनी राम कथा सारी बोल दी कि क्यों नहीं करना है उसको युद्ध, सारे कारण गिना दिया। पहला अध्याय में जाकर के देखेंगे, जिन्होंने पढ़ा है उन्हें पता है, जिन्हें नहीं पता वो भी देख लेंगे। सभी कारण उसने उस समय की व्यवस्था के हिसाब से गिना दी। आपकी व्यवस्था कुछ और हो सकती है, तो आप कुछ और गिनाएंगे अपने मेंटोर के आगे। लेकिन सारे कारण गिनाने के बाद अर्जुन ने लास्ट में एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। क्या? कि मैं आपकी शरण में समर्पित हूं, अब मेरा मार्गदर्शन कीजिए। ये जो समर्पण का भाव है, यही आपको मार्गदर्शन दिला सकता है। लोग क्या करते हैं, अपने मन की व्यथा तो सारी गा देते हैं, लेकिन समर्पण नहीं करते। समर्पण के बगैर विश्वास आ ही नहीं सकता, और जहाँ विश्वास नहीं है वहाँ ईश्वरीय शक्तियाँ आपकी सहायता नहीं कर सकती। यही सीक्वेंस है, यही सीक्रेट है, अगर आप समझ पाएँ तो। जो ये समझ गया
सारी दैवी शक्तियाँ उसकी सहायता करेंगी। तो अर्जुन ने समर्पण किया। आप यहाँ से कई चीज़ें सीखेंगे पहले अध्याय से। पहली चीज़ कि ओवर थिंकिंग से बचें। ओवर थिंकिंग किल्स योर क्रिएटिविटी। ओवर थिंकिंग शुरू कहाँ से होती है? सेकंड थॉट से। डोंट गिव योर सेल्फ सेकंड थॉट एट द टाइम ऑफ एक्शन। जब काम करना है उस टाइम पे कोई सेकंड थॉट नहीं। लिख करके लगा दो अपने कमरे में हर जगह, कोई सेकंड थॉट नहीं। फिर भी अगर आ गया भाई, होता है ना, कुंडली कमज़ोर होती है, लग्न कमज़ोर हो, लग्नेश कमज़ोर हो, पीड़ित हो, फोर्थ हाउस से उसका लॉर्ड कमज़ोर हो, चंद्रमा पीड़ित हो, केतु का प्रभाव थोड़ा ज़्यादा हो, तो ओवर थिंकिंग आएगी ही आएगी, कितना ही कोशिश कर लो। आ गई ओवर थिंकिंग, आप क्या करें? तो जहाँ हज़ार बहाने आ रहे हैं, इवेंट बट चल रही, दुविधा चल रही है, वो कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, खुद के साथ ही लड़ाई चल रही है, वहाँ पर फाइंड ए रीज़न टू एक्ट। कोशिश कीजिए एक वो कारण ढूंढने का सिर्फ कि ये काम करना क्यों ज़रूरी है। ना करने के बहाने तो हो गए, आस्क योरसेल्फ कि करना क्यों ज़रूरी है। अगर आपको वो एक कारण मिल गया तो भी उम्मीद है कि आप ओवर थिंकिंग से बच जाएंगे। लेकिन जैसी ग्रह स्थिति मैंने बताई, अगर कुंडली में ऐसी स्थितियां हैं तो ये थोड़ा मुश्किल रहता है, नहीं वापसी हो पाती, कम बैक नहीं कर पाते। तो ऐसी स्थिति में आपके पास एक ही रास्ता बचता है, एक सक्षम गुरु को ढूंढिए। एक सक्षम गुरु यानी एक सक्षम मेंटोर जो है, मार्गदर्शक जो है, उनके आगे जाकर के समर्पण कर दें और समर्पण भाव से अपनी सारी ओवर थिंकिंग की वजह बता दें और फिर सहायता मांगें कि मेरा मार्गदर्शन करें, जैसे अर्जुन ने किया। क्योंकि देखो, अर्जुन बन करके समर्पण करोगे, सहायता मांगोगे, तो फिर मेंटोर के अंदर ही ईश्वरीय शक्तियां कृष्ण बन के आपका मार्गदर्शन भी करेंगी। भले ही व्यक्ति सामान्य हो, लेकिन जब विश्वास के साथ आप समर्पित होते हैं तो सामने वाला व्यक्ति के अंदर ईश्वरीय शक्तियां आपका मार्गदर्शन करती हैं। वही पत्थर होता है, आपका विश्वास है तो वो आपके लिए भगवान बन जाता है, क्योंकि ईश्वर विश्वास में चलते हैं। तो यहाँ से स्टोरी में 3-4 चीज़ें समझ में आपको आ गई कि ओवर थिंकिंग से बचना ज़रूरी क्यों है, कैसे बचें, और आ गई है तो फिर कैसे निकलें, और समर्पण क्यों ज़रूरी है, एक अच्छे मेंटोर के गुण क्या होते हैं। क्योंकि आप ज़रूरी नहीं हमेशा एक दुविधा वाले व्यक्ति हो, कभी कभी आप मेंटोर की भूमिका में भी हो सकते हैं। आपके पास आपका बच्चा अपनी समस्या लेकर के आ सकता है, तो शांति से उसकी सारी बात सुनिए। तो ये सब चीज़ें अगर आप सीखते हैं, जीवन में अप्लाई करते हैं, तो निश्चित रूप से गीता का पहला अध्याय आपको बहुत कुछ सिखाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समय में, क्योंकि बहुत सारे लोग ओवर थिंकिंग का शिकार है। अपने जीवन में गीता की अच्छी बातें अप्लाई कीजिए, सुधार कीजिए और आगे बढ़िए। अगर ये बातें जो मैंने कही आपको समझ में आ रही हैं, अच्छी लगी हैं, तो और भी ज़रूरतमंद लोगों तक इनको पहुंचाएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये चीज़ें सिर्फ इसलिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद सही लोगों तक ये चीज़ें पहुंच सकें, ज्ञान का प्रकाश चारों तरफ फैले। आप लोगों के मन में अगर कोई जिज्ञासाएँ हों इस टॉपिक से रिलेटेड जो हमने आज बात की है, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। उनको 2-3 दिन बाद जो मैं लाइव ज़ूम मीटिंग लूँगा, उसमें मैं शामिल कर लूँगा। और आप में से जो उसका हिस्सा बनना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हर बुधवार रात 9 बजे किसी न किसी विषय पर चर्चा होती रहेगी। जुड़े रहिए। महादेव कृपा बनाए रखें।